हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ नोट डाउन है। तो बच्चे, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को बताया था ना, सेम वैसे ही फिर से बनाना है, सेम वैसे ही। तो बोला जा रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। लो बना लो पहले राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे बन गया ए बी सी। अब बोला जा रहा है कि राइट एंगल एट सी, तो सी पर क्या है बच्चे, राइट एंगल है, तो यहाँ पर सी लिखेंगे, जैसा मैंने इस केस में भी बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। राइट एंगल एट सी, tan ए इज इक्वल टू 1/√3। तो बोलोगे कि गिवन tan ए इज इक्वल टू 1/√3। तो आप बोलोगे ना कि ए है, मतलब कि ए को आप नीचे लिखो, यहाँ पर ए है ना, तो ए को नीचे लिखो, तो ये बन गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो बच गया उसको बोल देंगे बेस। ठीक है, यहाँ पर बोलता है कि ए बी सी है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ सी है, तो यहाँ बच गया, तो इसको बी बोल दो। ठीक है, आगे बोलोगे ना कि लेट करोगे, लेट tan ए इज इक्वल टू 1/√3, और यहाँ पर x दे दो और यहाँ पर x दे दो। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो देखिए हमको tan दिया है, tan दिया मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है मतलब कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये 1x है, और बेस है मतलब कि ये √3x है। ठीक है ना। आपको हाइपो निकालना है, तो हाइपो कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप क्या करोगे, निकालोगे। तो आप बोलोगे ना कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कितना है बच्चे, पता नहीं, यही तो निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, 1x, तो यहाँ पर 1x टू द पावर 2, प्लस बेस क्या है बच्चे, बेस है √3x टू द पावर 2। हाइपोटेनियस स्क्वायर ऐसे छोड़ दो, 1x टू द पावर 2, इसका मतलब होता है 1x स्क्वायर। √3 देखिए ना, ऐसा है बच्चे, 1x टू दी पावर 2, इसका मतलब ये है कि 1x को आपको 2 टाइम्स लिखना है। 1x मल्टीप्लाई 1 होता है, और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर होता है, और यहाँ पर √3x टू दी पावर 2 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ √3x है मल्टीप्लाई √3x है। √3 मल्टीप्लाई √3 ये होता है 3, और x इंटू एक्स होता है बच्चे x स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 3x स्क्वायर। यहाँ पर बोलोगे कि h टू दी पावर 2 ए 1x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये होता है बच्चे 4x स्क्वायर। यहाँ पर h स्क्वायर है बच्चे, तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा इस साइड, और यहाँ पर 4x स्क्वायर, h को h लिख दिए, 4 है, 4 को लिखोगे आप बच्चे 2 मल्टीप्लाई 2, और x को लिखोगे x मल्टीप्लाई x। ठीक है, h को h लिख दिए, 2 इंटू 2 हो गया, मतलब सॉरी, इसका पेयरिंग बन गया तो ये बाहर आ गया, और इसका पेयरिंग बन गया तो ये बाहर आ गया। तो आप बोल सकते हो कि h इज इक्वल टू 2x, मतलब कि h क्या है बच्चे, ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू 2x आपका आ गया इतना। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि निकालिए वैल्यू साइन ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट ए इंटू साइन बी का। तो आप बोलोगे ना कि ना, यहाँ पर आपको साइन ए का वैल्यू निकालना है, कॉस बी का वैल्यू निकालना है। तो आप बोलोगे कि सिंस साइन ए, पहले आप वैल्यू निकाल लो। साइन ए क्या है बच्चे, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है BC, हाइपो क्या है बच्चे, हाइपो है AB। तो BC कितना है बच्चे, BC है 1x, और AB कितना है बच्चे, AB है 2x। x से x कैंसल आउट, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। हमको निकल गया साइन ए। कॉस बी निकालिए, कॉस बी। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, अब यहाँ पर दिमाग लगेगा बच्चे, थोड़ा सा दिमाग लगेगा ना, थोड़ा समझिएगा। कॉस बी निकालना है, देखो बी यहाँ पर है, बी देखिए बी है यहाँ पर, तो बी यहाँ पर है, तो बी के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। नाइन हाइपो तो हमेशा हाइपो ही रहेगा, हाइपो हमेशा हाइपो ही रहेगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। तो कॉस बी क्या होता है, कॉस बी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो अभी बताया कि ये हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनियस क्या है बच्चे, हाइपोटेनियस है 2x। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, ये हो गया 1/2 हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब कॉस ए देखिए, कॉस ए, तो बोलोगे कि कॉस ए देखिए, ए यहीं पर है, तो ए यहीं से तो परपेंडिकुलर ही कहलाएगा। तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपो। तो बेस क्या है बच्चे, बेस अपॉन हाइपो। बेस है बच्चे AC, और हाइपो है बच्चे AB।
बेस हो गया ए बी, तो ये हो गया रूट एक्स, और ए बी कितना है बच्चे, ए बी है 2x, एक्स कट गया तो यहाँ हो गया √3/2। और आपका क्या बच गया, आपका बच गया यहाँ पर साइन बी, क्या बच गया साइन बी। तो आप बोलोगे कि साइन बी इज इक्वल टू, देखिए अब बी को देखिए ना, बी को देखिए, बी साइन बी होता है क्या, पहले वो लिख लो, साइन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। देखिए बी, बी ये है ना बच्चे, तो बी के सामने वाला, बी के सामने वाला, बी के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ये मतलब कि ए सी अपॉन हाइपो, हाइपो तो ए बी ही रहेगा, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपो रहता है। तो ए सी कितना है √3x, और ए बी कितना है बच्चे, ए बी है 2x, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2। अब आपको निकालना किसका वैल्यू है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो आप बोलोगे कि सिंस यहाँ पर लिख दो ऐसे करके कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे कि साइन ए कितना बच्चे 1/2 है, तो आप बोलोगे कि 1/2 इंटू कॉस बी कितना है 1/2, फिर प्लस है तो प्लस कॉस ए कितना है √3/2 मल्टीप्लाई साइन बी कितना है √3/2, 1 हो गया, 2 4 हो गया, प्लस √3 हो गया, 2 4 हो गया। आप बोलोगे ना कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो उसको लिखते हैं बस एक बार, और ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। 1 + 3 4/4 कट गया, तो कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, और यही क्या आ जाएगा आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और उसको समझते हैं। देखिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ कॉट ए इज इक्वल टू 3/4, कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, मतलब कि आपको साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है, फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है, तो बोलोगे कि गिवन कॉट ए इज इक्वल टू 3/4, तो बोलोगे कि हाँ लेट कॉट ए इज इक्वल टू 3/4, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो पहले ही बना लो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। तो यहाँ कुछ बोल नहीं रहा है ना कि ट्रायंगल कैसा बनाना है, आप अपने मन से लिख लो, यहाँ पर लिख लो ए, यहाँ पर लिख लो बी, यहाँ लिख लो सी, ठीक है ना। अच्छा सॉरी ना, यहाँ पर देखिए ए है ना, तो ए को आप नीचे लिखो, तो इसे सॉल्व करने में ज़्यादा ईजी रहता है, और यहाँ पर लिख लो आप सी को, ठीक है। देखिए एक्यूट एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला होता है हाइपो, और ये है बच्चे बच गया, तो ये क्या हो गया, ये बच गया बेस, ठीक है ना। तो हमको पता है ना कि ना पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो देखिए कॉट है, कॉट बच्चे टेन का उल्टा होता है, तो मतलब कि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो बेस क्या है बच्चे, बेस है 3x, परपेंडिकुलर है बच्चे 4x। आपको निकालना है हाइपो, क्या निकालना है हाइपो, तो आप बोलोगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप बोलोगे ना कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो बोलोगे कि यहाँ पर हाइपो आपको पता नहीं है, तो हाइपो कैसे छोड़ दो, पी पता है, पी है बच्चे 4x⁻², प्लस बेस बी 3x⁻², तो यहाँ पर h², यहाँ पर 4x⁻² बच्चे होता है 16x², और 3x⁻² होता है बच्चे 9x²। अब देखिए ना 16x² प्लस 9x², ये होता है बच्चे 25x², यहाँ पर h², यहाँ पर h, यहाँ का स्क्वायर शिफ्ट हो गया इधर, तो ये बन गया √25x²। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये है 5 × 5 और x² x × x। देखिए इसका पेयरिंग बन गया तो ये बाहर, इसका पेयरिंग बन गया तो ये x बाहर, तो हाइपोटेनियस क्या आ गया बच्चे 5x आ गया, और 5x मतलब हाइपोटेनियस क्या है बच्चे AC है, तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ना इसके बाद आप निकालोगे यहाँ पर जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसके बाद आप निकालोगे तो आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमको चाहिए साइन ए का वैल्यू, तो आप बोलोगे कि सिंस साइन ए क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर क्या है बच्चे BC, हाइपो क्या है बच्चे AC। BC कितना है, BC है 4x, और हाइपो अभी निकाले हैं बच्चे 5x, x से x कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 4/5। फिर कॉस ए एंड कॉस ए कितना है बच्चे, बेस अपॉन हाइपो, बेस है बच्चे 3x, बेस है बच्चे AB, हाइपो है AC, AB है 3x, हाइपो है 5x, x कैंसिल आउट, ये आ गया 3/5,
ठीक है ना। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है तो बोलोगे कि सिंस, आपको वैल्यू निकालना है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए 4/5, कॉस ए 3/5, 4/5, 3/5। देखिए 4 5 ज़ा 20 प्लस है तो प्लस, 3 5 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, फिर डिवाइड, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। बोलोगे कि यहाँ पर 20 + 15 ये हो जाएगा बच्चे 35/25 डिवाइड बाय 20 - 15 ये हो जाएगा 5/25। देखिए बच्चे बता चुका हूँ ना कि डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर मतलब कि डिवाइड के भी डिवाइड जब नंबर रहता है ना तो कहाँ चले जाता है बच्चे, मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसा था ही 25 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 7 जा, डेट इज 7 इज योर आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये भी सेम सेम ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि जो गिवन है उसको लिख लो, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 और फिर आप बोलोगे कि लेट साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स। तो बना लो एक राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चे ट्राइंगल ना हमेशा पेंसिल से बनाइएगा, पेंसिल से, मैं पेन से बता दे रहा हूँ लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, यहाँ पर थीटा है तो थीटा को यहाँ पर लिखेंगे, अपने मन से नेमिंग कर दो ABC। थीटा के मतलब कि एक्यूट एंगल के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हो जाएगा बच्चे हाइपो, और ये हो जाएगा बच्चे बेस। ठीक है, तो आप बोलोगे ना कि ना ऐसा करके बोलोगे कि यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। हमको दिया है साइन, साइन दिया है मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर है मतलब कि ये 4x है और हाइपो है 5x। तो आपको निकालना है बेस। तो आप बोलोगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ठीक है, तो आप बोलोगे कि हाइपोटेनियस आपको पता है 5x⁴ है, परपेंडिकुलर 4x⁴ है, बेस आपको नहीं पता। ठीक है, 5x⁴ का मतलब होता है बच्चे 25x², 4x⁴ का मतलब होता है बच्चे 16x², और बेस स्क्वायर है। ठीक है, 25x², देखिए प्लस 16x² है ना, इस साइड आएगा तो बच्चे तो क्या हो जाएगा -16x², और ये बेस स्क्वायर। 25 - 16 होता है बच्चे 9x² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। ठीक है, बेस को बेस लिख दिए, ये स्क्वायर है बच्चे शिफ्ट होगा इधर तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा 9x²। ठीक है ना, 9 है बच्चे तो 9 है 3 × 3 और x² है तो x × x इज इक्वल टू बेस। ठीक है, इसका पेयरिंग बाहर, इसका पेयरिंग बाहर, तो ये बेस निकल गया, बेस क्या है बच्चे BC है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चे अब किसका निकालना है, हम लोग को tan थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकालना है, और यहाँ sec थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। चलिए मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल के आपको बता रहा हूँ 1 बाय 1। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर है पहले tan थीटा है, तो आप बोलोगे कि सिंस tan, ये सब वैल्यू ना आप लोग इसके नीचे बनाओगे, इसके नीचे बनाओगे। ठीक है ना, मुझे एक में दिखाना है इसलिए मैं ना यहाँ पर बना के बता दे रहा हूँ एक शॉट में। ठीक है, tan थीटा क्या होता है बच्चे, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे AB, बेस क्या है बच्चे BC, AB कितना है 4x और BC भी निकाले हैं 3x, ये x से x कैंसिल आउट तो यहाँ पर 4/3। नेक्स्ट है cos थीटा, cos थीटा होता है बच्चे बेस अपॉन हाइपो, बेस है बच्चे BC, हाइपो है बच्चे AC, BC कितना है बच्चे अभी निकाला है 3x और AC कितना है बच्चे 5x, x से x कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा 3/5। फिर है सेक थीटा, सेक होता है बच्चे कॉस का उल्टा मतलब कि हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस, हाइपो है बच्चे AC, बेस है अपॉन BC, AC है 5x, BC है 3x, x से x कैंसिल आउट तो हो जाएगा 5/3। एंड जो लास्ट बच गया, क्या बच गया लास्ट, कॉट थीटा। तो बच्चे कॉट जो होता है ना ये होता है tan का उल्टा होता है, क्या होता है tan का उल्टा होता है। तो आप बोलोगे कि ना कॉट इज इक्वल टू होता है बच्चे
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है BC, परपेंडिकुलर है AB, BC का वैल्यू है बच्चे 3x, AB का वैल्यू है बच्चे 4x, x कैंसिल आउट, तो ये 3/4। तो आपको वैल्यू निकालना है इसका देयरफॉर। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर लिख लो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो आप बोलोगे यहाँ पर बोलोगे कि 4 है तो 4 tan थीटा का वैल्यू क्या है बच्चे 4/3 है, 4/3 माइनस 5 cos थीटा का वैल्यू कितना है बच्चे, cos थीटा का वैल्यू है बच्चे 3/5 है, 3/5 डिवाइड बाय sec थीटा का वैल्यू कितना है बच्चे 5/3 है, माइनस 4 को 4 लिख दिए, सॉरी प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और cos थीटा का वैल्यू कितना बच्चे, cos थीटा का वैल्यू है 3/4। समझ में आ रहा होगा ना ये कि देखिए 5 से 5 कैंसल आउट, 4 से 4 कैंसल आउट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर 4 4 जा 16/3 माइनस 3, और यहाँ पर 5/3 प्लस 3। आप दिमाग लगा करके क्या मत करिएगा, इसको ऐसे 3 से 3 को कट मत कर दीजिएगा, ठीक है ना बच्चे, ये गलत है, 3 से 3 कट नहीं होगा। आप क्या करोगे, इसका पहले एलसीएम लोगे और तब सॉल्व करोगे। तो देखिए मैं इसका एलसीएम लेके यहाँ पर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो बच्चे ये हो जाएगा 16, माइनस है तो माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, डिवाइड है तो डिवाइड, 5 का मल्टीप्लाई 1 से 5, प्लस प्लस 3 3 जा 9 और 1 3 जा 3। यहाँ पर देखिएगा 16 माइनस 9 करोगे ना बच्चे तो 7 आता है अपॉन 3, और 9 प्लस 5 ये होता है 14/3। तो यहाँ पर देखिए बच्चे डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, मतलब कि डिवाइड के भी डिवाइड में है। तो ये है 7/3, तो ये चले जाएगा मल्टीप्लाई में और यहाँ आ जाएगा 14। 3 1 जा 3, 1 जा 7, 1 जा 7, 2 जा, तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, तो 1/2 इज योर आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा, 1/2 जिसका आंसर आया है। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, एक्सरसाइज 8.2 ये ओवर होता है, ठीक है। आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोग को जो भी मैंने पिछले कुछ दिनों में पढ़ाया है ना एक्सरसाइज 8.2, उन सभी का क्या होगा, आप लोग को सोल्यूशन प्रोवाइड होगा। आप लोग उसको सेव करके रख सकते हो अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए। और बच्चे आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।